बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां बकरीद से प्रशासन की सख्त गाइडलाइन निकलकर सामने आई है। बकरीद से पहले गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जयपुर में मुस्लिम समाज ने कहा है कि कानून के दायरे में कुर्बानी होगी। साफ सफाई और भाईचारे का संदेश देने की अपील की गई है। तो देखिए, बकरीद से पहले कई राज्यों में प्रशासन ने विशेष गाइडलाइन जारी करते हुए गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। और इसी को लेकर अब जयपुर से भी खबर निकलकर सामने आई है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि हमेशा भारतीय कानून और प्रशासनिक नियमों का पालन करते हैं। को पूरे हिंदुस्तान में बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस मौके पर किन किन जानवरों की कुर्बानी होती है, आइए जयपुर के लोगों से जानते हैं कि वो इस बड़े त्यौहार को लेकर क्या कहते हैं। पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बकरा ईद का त्यौहार है, किन किन जानवरों की कुर्बानी की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ ये त्यौहार है, ये बहुत अच्छा त्यौहार है। हम इसमें जो कुर्बानी करते हैं ना, बकरे की, भेड़ की और बकरी की, हम ज़्यादा बड़े जानवरों की कुर्बानी कम करते हैं। इससे किसी की भी समाज को कोई तकलीफ पहुँचे, हम उस सब को ध्यान में रखते हुए कुर्बानी करते हैं। और इस कुर्बानी से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचे, हमारा यही प्रयास रहता है और हम इस प्रयास को कायम रखेंगे। सलीम भाई, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में गायों की कुर्बानी होती है, बछड़ों की होती है, ऊँटों की होती है, इस तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, गायों की कुर्बानी तो देखो मुस्लिम समुदाय करता ही नहीं है, और गाय हमारे हिंदू भाइयों की माता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। उसको हिंदुस्तान में तो फिर होना भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। हम भी इस चीज़ के खिलाफ हैं। क्या कुछ आप संदेश मैसेज देना चाहेंगे, बुजुर्ग होने के नाते बड़ा त्यौहार है, साफ सफाई को लेकर, जानवरों की कुर्बानी को लेकर? क्या हमें कुर्बानी करें और करनी भी चाहिए, हम लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि अपने घरों के आगे, अपने कॉलोनी मेलों में सफाई रहे। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जिससे किसी धर्म को तकलीफ ना पहुँचे। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जयपुर की जनता है ये मैसेज, ये पैगाम दे रही है कि जिस दिन कुर्बानी का त्यौहार होता है उस दिन न तो जयपुर, राजस्थान, हिंदुस्तान में गायों की कुर्बानी होती है, न ही ऊँटों की होती है और न ही बछड़ों की होती है, क्योंकि ये तमाम जो जानवर हैं वो हमारे हिंदू समुदाय के लिए काफ़ी अहम है। बहरहाल, जयपुर की सरजमी से एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि इस त्यौहार के मौके पर पाकी यानी पवित्रता और साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए, ताकि हमारे दूसरे धर्म के लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजा उल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां पे मुस्लिम समुदाय खुलेआम कह रहा है कि हम तो काटेंगे, चाहे फिर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कुछ भी कहा जाए, कुर्बानी तो देंगे। और एक तरफ जयपुर है, बिल्कुल विपरीत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जयपुर को छोटी काशी के नाम से पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। खासतौर पर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो आपसी सौहार्द की जो मिसाल है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिलती है। चाहे से यहाँ पर गणेश उत्सव की बात की जाए, बकरा ईद की बात की जाए, ईद की बात की जाए, दशहरे की बात की जाए या फिर हनुमान जयंती की बात की जाए, अलग अलग त्योहारों की बात की जाए, जहां पर एक तरफ जयपुर के हवाबेल इलाके में कृष्ण जन्मोत्सव सहित अन्य जो झांकियां हैं वो निकाली जाती है, जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगातार पुष्प वर्षा की जाती है। वहीं जब ईद का बड़ा त्यौहार होता है तो राजधानी जयपुर में गंगा जमनी तहजीब के तहत जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हैं। कहा जा सकता है कि अपने आप में राजधानी जयपुर पूरे विश्व के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब के लिए अपना अलग ही रजा, और यही वजह है कि यहाँ से भाईचारे की संदेश भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बता दें, ईद से पहले दिल्ली सरकार की भी सख्त गाइडलाइन निकलकर सामने आई है। दिल्ली सरकार की ओर से भी साफ तौर पर कहा गया है, बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने कहा है निगरानी बढ़ा देंगे, अवैध पशुवध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद, जयपुर के बाद यहाँ पर अब दिल्ली में भी पशुओं की प्रतिकूलता पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं, नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकृत स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति दी गई है। कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर
सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप सुन रहे थे मंत्री कपिल मिश्रा को साफ तौर पर संदेश दे रहे थे कि जो भी खुले में यहाँ पर गाय की कुर्बानी करता देता हुआ नजर आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी तमाम गाइडलाइंस आप सुन रहे थे। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।